सहारनपुर सर्किट हाउस में आज भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक हो रही थी। ये समीक्षा बैठक दरअसल सहारनपुर में जो भारतीय जनता पार्टी सीट हारी है उसको लेकर थी। यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ है, आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं कई लोगों के ऊपर, संगठन के लोगों के ऊपर, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं देख सकते हैं वो काफ़ी आक्रोशित है। मीटिंग में काफ़ी हंगामा यहाँ पर हुआ है, एक दूसरे के ऊपर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। अब मीटिंग बीच में छोड़कर जो पर्यवेक्षक थे गोविंद नारायण शुक्ला वो अपने कमरे में चले गए। मीटिंग यहाँ पर चल रही थी लेकिन मीटिंग उन्होंने बीच में छोड़ दी क्योंकि हंगामा काफ़ी जो है वो चल रहा था। अब जिस कमरे के अंदर वो गए हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि जो राघव लखनपाल शर्मा समर्थक जो हैं वो उस कमरे के बाहर भी हैं और अंदर भी यहाँ पर हो गए हैं। काफ़ी देर तक हंगामा काफ़ी चला है और कहीं ना कहीं संगठन के लोगों पर काफ़ी आरोप जो है वो लगाए जा रहे थे और काफ़ी देर तक ये मीटिंग यहाँ पर चलनी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही ये मीटिंग जो है वो स्थगित कर दी। और जो पर्यवेक्षक गोविंद नारायण शुक्ला जो है यहाँ पर आए थे वो अब कमरे के अंदर चले गए हैं और वहाँ पर अलग से वो लोगों के साथ बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी मीटिंग के अंदर लगातार संगठन के लोगों के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे थे कि संगठन के लोग जो है वो उदासीन रहे। इसके अलावा विधायक से लेकर मंत्री तक पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि शायद उन्हीं की कमियां रही है, उन्हीं की वजह से जो है वो सीट जो है सहारनपुर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई। तमाम कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और जो अन्य पदाधिकारी थे वो इस मीटिंग में थे। पर्यवेक्षक यहाँ पर आए हुए हैं, वो काफ़ी देर तक इनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन बीच मीटिंग में ही जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ उसके बाद जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने वो मीटिंग छोड़ दी है और वो अब सर्किट हाउस के अपने कमरे में बैठ गए। 3 से 4 लोगों को अंदर बुलाया गया है, उनसे वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। समीक्षा करने के लिए वो आए थे कि आखिर सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी किस वजह से ये चुनाव हार गई है। हम पर्यवेक्षक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस मीटिंग में जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर अंदर क्या कुछ हुआ और वो लोग किस पर आरोप जो है वो लगा रहे हैं। समीक्षा बैठक में काफ़ी हंगामा जो है वो यहाँ पर हुआ है सर्किट हाउस में और यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोग मौजूद हैं जो समीक्षा बैठक में रहे। क्या आप लोगों ने क्या कुछ अपनी बात रखी और क्या कुछ कारण निकल कर आ रहा है जिसकी वजह से राघव ने ये सीट हार दी है? राघव लखनपाल शर्मा जी को जो भीतरी घात भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो भीतरी घात हुई है वो मुख्य कारण रहा है। अपना आप को स्वयंभू समझना, आप ये किसी सिर्फ राघव लखनपाल शर्मा को षड्यंत्र के तहत चुनाव हरवाने का काम किया गया है और ये यही सीट पे ऐसा मतलब देखने को मिला है। ऐसा नहीं है, हर सारी जो प्रकरण थे हमें हर समाज का वोट मिला है, पर जो भीतरी घात है पोलिंग स्लो करवाना, पोलिंग नहीं करवाना, जो हिंदू वोटर्स थे उन्हें नहीं निकलने देना, सारी सुविधा देने के बाद भी वोटर्स बाहर नहीं निकले, तो ये मुख्यतः कारण रहा है कि जो चुनाव राघव लखनपाल शर्मा हारे हैं। तो अभी आप लोगों ने जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं उनसे क्या कुछ बात की है? तो क्या कुछ उन्होंने कोई वोटिंग की है? कुछ समझ रहे हैं कि जाएगी बात ऊपर तक? पर्यवेक्षक जी ने सबके सामने ये आश्वासन दिया है, उन्हें पहले से भी ज्ञात था। ऐसा नहीं है देखो हमारे कहीं से कुछ हो रहा है, सब लोगों को सबको पता है कि क्या कब कहाँ क्या हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के पर्टिकुलर सबको पता। कौन जनप्रतिनिधि है जिन्होंने भीतरघात किया, किन पर आरोप लग रहे हैं? यहाँ जो नगर के विधायक हैं राजीव गुम्बर जी, उन पे लगा है, ठाकुर कुंवर ब्रजेश सिंह जी हैं उन पे लगा है। तो बहुत लोगों ने, पूरे जिले के जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, लगभग 300-400 लोग थे, सबने खुल के ये बात सबके सामने समक्ष रखी है। चलिए, और सीनियर नेता भी हैं जो समीक्षा बैठक में थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज समीक्षा हुई है, अंदर क्या कुछ रहा है और क्या कुछ लोगों ने आपने बताया है कारण के? मेरा तो नंबर ही नहीं आया अब तक। मैं तो जो है अब अपने आदरणीय जो है प्रदेश महामंत्री जी के समक्ष पेश हूँगा। चलिए, हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी आ रही है? वजह तो कोई होगी, कारण तो भाई मेरे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आप समझते हैं किन कारणों से हार हुई। मेरे से आपसे अच्छी समीक्षा जो है कोई नहीं बता सकता। अच्छा, मेरा ये अपना खुद का मानना है जी, ठीक है। और लोग यहाँ पर हैं, क्या लगता है वजह क्या रही है? क्या वजह रही है कि सहारनपुर में भाजपा आ रही है? संगठन पूर्ण रूप से फैलता, संगठन की रणनीति सड़कों में उतर कर नहीं आई और जो बाउंडर जिले में हुआ, राजपूत समाज को टारगेट करके जो इन लोगों ने किया, इन्होंने राजपूत समाज को मनाने का कार्य नहीं किया और राजपूत समाज ने हमें भरपूर वोट दिया है जितना देता था, लेकिन जिस प्रकार हमारा परसेंटेज होना चाहिए था वोटिंग का, उसे कराने के लिए संगठन नहीं निकला सड़कों पर और ये सबसे बड़ा फेलियर है। क्या लगता है, क्या अंदर तो काफी हंगामा चल रहा था, किस पर आरोप?
जान के चुनाव कराया गया है, जनप्रतिनिधियों द्वारा जान के चुनाव करवाया। पूरी सुविधा देने के बाद पार्टी संगठन ने कोई काम नहीं किया, जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए हम चुनाव आ रहे हैं। और लोग भी हैं यहाँ पर अपनी साफ तौर पर अभी तो यही कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी वजह से ही जो है चुनाव आ रहे हैं। समीक्षा यहाँ पर अभी भी चल रही है और देख सकते हैं कि जो पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षक से बारी बारी से जो लोग हैं वो यहाँ पर उनसे मिल रहे हैं और उनसे मिलकर यहाँ पर लौट भी रहे हैं। ये बताइए कि अंदर समीक्षा बैठक चली, हंगामा हुआ है, क्या कारण बताए जा रहे हैं अंदर राघव लखनपाल शर्मा की हार के? भैया सबसे बड़ा कारण भीतरघात है, और भीतरघात जो हुआ है ना वो हमारे शहर से हुआ है, और शहर का नाम जिसका भी है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने संगठन वालों उनको टिकट दिया तो हराने का काम किया जाएगा। स्पष्ट बोल रहे हैं, साफ कह के 2027 में हराएंगे, बिल्कुल स्पष्ट कह के। किसी से अगर कुछ कराया तो करा लो, बिल्कुल हराएंगे भैया। जैसे हमें हराया गया, भीतरघात हमारे साथ हो, हम भीतरघात नहीं करने के, हम सामने आके चुनाव सामने आगे करेंगे, हम सामने आके इलाज करेंगे। ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण त्यागी समाज, ब्राह्मण त्यागी समाज खुला विरोध। अगर इन्हें टिकट देके भेजा ना, चुनाव हरवाने का काम करेंगे। मैं आक्रोशित हैं, आक्रोशित पंजाबी हूँ, उसी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अगर उसको टिकट दिया गया तो हम हराने का काम करेंगे। तो आरोप जनप्रतिनिधियों पर लग रहे हैं, संगठन के लोगों पर लग रहे हैं, काफी हंगामा हुआ है यहाँ पर और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बैठक में थे, आपने भी आरोप लगाए हैं कुछ लोगों पर, क्या मानते हैं कि क्या हार के वही कारण है, कुछ और है, क्या कहेंगे आप? भाई साहब नरड़े से हमारे चौधरी जी हैं और 2 लाइन कहते हैं कि बोट वृक्ष में आग लगी हुई है, धू धू करके जल रहा है, पक्षी तड़प रहे हैं, राहगीर चला जा रहा है। राहगीर बोलता है कि ये पक्षियों, आग लगी इस वृक्ष में, जले टहनी और पात, ऐ पक्षियों तुम क्यों जले जब तुम पंख तुम्हारे पास। पक्षी कहते हैं राहगीर से, राहगीर बात सुन के जाइयो, फल खाए इस वृक्ष के और बीट चढ़ाए पात, और धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। इन गद्दारों की, इन बेगैरत लोगों का जमीर मर गया है। ये जिसका खाते हैं, जिस पार्टी खाते हैं, जिस कार्यकर्ताओं ने अपने सिर पे बैठाया, उसी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता को, ईमानदार नेता को, जिसके ऊपर बेदाग छवि का इंसान है, उसी को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी मिला दिया। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे उभरने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जान लगानी पड़ेगी। कौन लोग हैं वो भीतरघात करने वाले? चुनाव बहुत मजे का चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ चुनाव बिगड़ा हमारे एक समाज की महापंचायत को भारमक प्रचार करके। सहारनपुर मंडल के ही क्षेत्र में, इसी धरा पे जहाँ से भारतीय जनता पार्टी फतेह होने जा रही थी, उसी मंडल के अंदर ही एक प्रोपगंडा रचा गया कि ठाकुर समाज नाराज है, जबकि 100% ठाकुर राघव के साथ था। लेकिन एक ऐसा प्रोपगंडा किया गया, महापंचायत जानबूझ के कराई गई। जिला अधिकारी को, जहाँ तक सूत्र बता रहे हैं, ये कहा गया माननीय मंत्री की तरफ से कि अधिकारी जी अगर इसकी परमिशन नहीं दी महापंचायत की तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। जिला अधिकारी को डराया गया और महापंचायत कराई गई। उस महापंचायत का यह हुआ कि 100% ठाकुर समाज को वोट जो हमें मिलना जा रहा था, वोट रिलैप्स कर गया, वोट परसेंटेज कम हुआ। लेकिन फिर भी जितनी वोट गिरी उसमें 80 से 85% वोट राघव लखनपाल को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला। जी तो कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसके नाम बताइए खुल। सबसे पहले तो खुल के विजय रावत जी ने पूरा चुनाव का माहौल खराब करने का काम किया, फिर उसमें जुड़ते चले गए थोड़े थोड़े सब नेता लोग, बहुत सारे जयचंद है, किस किस का नाम लूं? 2027 है अब सामने, तो क्या कुछ रणनीति? भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चौरों से किनारा करना पड़ेगा, नए प्रत्याशी लाने पड़ेंगे। ठाकुर समाज में भी ठाकुर राजवीर जी हैं, गजराज जी हैं, सुमेंद्र राणा हैं, अनगिनत और भी जिनके नाम नहीं जानता, बाबूजी हैं, कोई भी हैं नाम नहीं जानता, ऐसे नए चेहरों को लेकर आइए। अगर इस चेहरे पे चुनाव लड़ा गया तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव को नुकसान उठाना। ठीक है बाबूजी, आप क्या कहेंगे? भाई साहब, श्याम सिंह देवबंद से पंचायत राज प्रकोष्ठ के मेरठ प्रांत के सह संयोजक पूर्व। हमें चुनाव हम जीते, ऐसा कैंडिडेट पूरे पश्चिम में एक नहीं था जैसा राघव जी थे। हमें चुनाव प्लानिंग के तहत जो लोग भविष्य में यहाँ से एमपी बनने के, वर्तमान में भी इसी चुनाव में 24 में और भविष्य में भी भावी एमपी के टिकटार्थी हैं, उन्होंने हमें जानबूझ कर हराया, जिनमें मुख्यतः देवबंद विधायक और मंत्री हैं। राजू गुंबर का पूरा बड़ा खेल रहा। हम नाम ना खिलवाओ, एक आदमियों ने, हम किसी भी विपक्ष से नहीं हारे, हम पार्टी की अंदरूनी भीतर घात से हारे। और अगर पार्टी ने इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की और उसके जांच के समीक्षा के आधार पर और ये लिपापोती करके पार्टी के जिम्मेदार लोग बैठ गए ना, तो 27 का चुनाव में यहाँ भाजपा का विधायक नहीं मिलने का सहारनपुर में, इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप बताएं, आपने भी अपनी बात रखी अंदर, तो क्या कुछ निकल कर आया? क्या आपने वहाँ पर बताया उनको समीक्षा में, क्या कारण रहे हैं यहाँ पर? कारण समीक्षा के कपिल भाई ये रहे हैं, पहली बार यहाँ गुजरों का और राजपूतों का मिहिर भोज को लेकर पिछले साल विवाद हुआ था,
उसकी मेन जिम्मेदारी जो यहाँ के राज्य मंत्री थे ब्रजेश भाई, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। दोनों जातियों को बिठा के इनका आपस में सामंजस्य होना चाहिए था, वहीं से सारी बात बिगड़ी। अगर वो आप हो जाता तो कुछ नहीं होता। मंत्री का मतलब ये नहीं देवबंद से 21,000 की लीड, उन पर ऐसा विभाग था PWD का, में आसपास के 2 जिलों में भी उनको कंट्रोल होना चाहिए था। 21,000 से कोई लीड नहीं, वहाँ से 40,000 से लीड मिलनी चाहिए थी हमें। और कई बात रही संगठन में भी सन 89 से ऐसा संगठन जीरो मैंने कहीं नहीं देखा। बेहट विधानसभा के अंदर लगभग 200 बूथ अध्यक्ष 1 महीना के अंदर हटाए गए, केवल इसलिए कि 3-3 हज़ार रुपये बूथ अध्यक्ष को मिलने थे। जो नया बूथ अध्यक्ष था उसे तो कुछ मतलब, उसे दिया नहीं पैसा। जो पुराना बूथ अध्यक्ष था वो नाराज होकर बैठ गया। और सहारनपुर के अंदर मैं आपको बताऊं 17-18 जगह ऐसे बस्ते थे जो भाजपा के लोग छोड़ के भाग चुके थे, उन्हें हमने इकट्ठे किए। वीरेंद्र पुंडीर यहाँ चीफ इलेक्शन एजेंट थे। जब हमें पता लगा भाई सहारनपुर में कम आए तो 80% हमारे बूथों पे कोई व्यक्ति नहीं था। जितने बूथ अध्यक्ष हमने संपर्क किया सबके स्विच ऑफ थे। तो संगठन की बहुत बड़ी कमजोरी है, चाहे वो महानगर का हो चाहे जिले का हो। अगर ये लोग आज गोविंद नारायण शुक्ला जी अगर सही रिपोर्ट नहीं देंगे ना 2027 में सप्पम सप्पा, अगर जिस संगठन में चापलूस लोगों को सहारा दिया जाएगा और काम करने वालों को इग्नोर किया जाएगा, चाणक्य जी ने साफ लिखा उस संगठन का नाश हो जा। और कई कार्य रहे जिसमें हम तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े सोच के लोग हैं। अमित शाह की टीम, उन्होंने गाजियाबाद से टिकट काटा, कोई में चोर होते वीके सिंह कुछ होते। अतुल गर्ग ऐसे आदमी को टिकट दिया जो 180 करोड़ का घोटाला सिद्ध हुआ, योगी जी ने अपने कैबिनेट में से निकाल ले। और ये तो भगवान भला करे 1.5 लाख से जीत के वहाँ मोदी जी, यानी मोदी जी का भी बुरा हाल था, पहचान नहीं पाए मोदी जी। जो ऊपर की टीम है राष्ट्रीय का, उन्हें भी विचार मंथन करना चाहिए और सबका साथ सबका विकास। बताओ जी, विशेष वर्ग के लिए ये कार्य कर रहे, 6 बच्चों के लिए आयुष्मान कार्ड बना रहे। जो बीजेपी का मूल वोटर है उसे कुछ नहीं मिल रहा 10 साल से, ना वो कुछ कार्य कर सके ना वो ठेकेदारी कर सके। जो पुराने लोग हैं सपा बसपा के, जिनकी गहरी जड़ें जमा हुई थी, मैं आज ठेकेदारी कर रहे। ऐसा नहीं है कोई राम राज आ गया योगी राज में मोदी राज में, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है इसमें। तो ये विचार करना पड़ेगा। जो भाजपा का मूल वोटर है, पुराना वोटर है, पुराने वर्कर हैं, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। और संगठन में ऐसे लोगों का चुनाव होना चाहिए जो बिल्कुल हर वक्त दुख दर्द में 24 घंटे। संगठन का काम राजनीति करने का नहीं होता। आज़ाद DM के चले गए, उन्हें केवल उनका दुख दर्द शादी ब्याह में जो काम ऐसा है। और संगठन यहाँ जीरो रहा, कुछ नहीं कहा। कहीं की 3 करोड़ रुपए के झंडे बैनर लाए राघव लखनपाल शर्मा जी, आप चले जाओ कहीं अगर झंडा बैनर लगा हो। सहारनपुर देहात में ऐसा संयोजक बनाया था, ऐसा प्रभारी बनाया था, उसे कुछ नहीं पता था A to Z। रोजाना 50-60 गाड़ियाँ दिखाई कागजों में और अच्छा खाना वहाँ एक गाड़ी धरातल पे नहीं मिली। शाम को जो प्रभारी आए थे किसी ने देखा नहीं कौन आदमी नाराज है, किस जाति का कोई नाराज है। सब बिल्कुल बहुत भीतर घात करके बहुत अच्छे इंसान को हराया गया है। ठीक है, यहाँ और लोग भी हैं। क्या कारण मानते हैं आप लोग? क्या बताया आपने समीक्षक महोदय को अंदर? हमने तो समीक्षक महोदय के सामने यही रखा कि जो महानगर में और जिले सहारनपुर के अंदर भीतरघात पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा की गई है, उसी को उजागर किया। और सब लोग, जैसे बड़े भाई साहब भी बता रहे थे कि भीतरघात हुआ, 3 करोड़ की सामग्री आई, सब कुछ आया, ये भी कारण है। दूसरी बात ये भी है कि जो आप सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रहे हो, आपको ये देखना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास करने के लिए अब रामपुर में 532 घर बनाए मोदी जी ने एक गाँव के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो मकान बने। वहाँ से मुस्लिम गाँव में से भारतीय जनता पार्टी को एक मत भी नहीं मिला। दूसरी बात, आप ये देखो कि उज्ज्वला योजना, हमारे प्रभारी मंत्री जी सहारनपुर आते हैं, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन बांटते हैं। उसमें अगर 30 महिलाएं हैं तो 25 मुसलमान हैं। जो 25 मुसलमान हैं वो उज्ज्वला योजना भी लेगी, आप पे से किलो राशन भी लेगी, घर भी लेगी, सहायता भी लेगी, सम्मान भी लेगी, निधि भी लेगी, और वोट देगी बसपा को, वोट देगी सपा को, वोट देगी कांग्रेस को। तो पार्टी को ये ड्रामेबाजी बंद कर देनी चाहिए। ये कोई पर्यवेक्षक बैठक नहीं है, सब ड्रामा है ये। राघव लखनपाल शर्मा एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक भी प्रत्याशी नहीं था जितना ईमानदार व्यक्ति राघव लखनपाल शर्मा है। इन्हें चोरों को, ये जिले सहारनपुर के अंदर ये चोर उचक्के जो पार्टी ने इकट्ठे करके पैसे ले लेके पदाधिकारी बनाए चुनाव में, इन्हें घबराहट ये थी कि अगर राघव लखनपाल शर्मा जैसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति सहारनपुर से चुन के लोकसभा में जाएगा तो तुम्हारी दुकानें बंद होंगी। तो और दुकानें बंद इनकी 2027 में पब्लिक वैसे भी करेगी। अब तो आज समीक्षा बैठक में काफ़ी हंगामा यहाँ पर हुआ। उसके बाद तो समर्थक हैं राघव लखनपाल शर्मा के, अन्य बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पर आरोप यही लगा रहे हैं कि भीतरघात हुआ है।
और पार्टी संगठन के जो नेता हैं या फिर जो विधायक या मंत्री हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर इन चीज़ों में बदलाव नहीं हुआ तो 2027 का जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे भी बड़ा नुकसान उन चुनावों में हो सकता है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।